6 अगस्त कैसे हैं आप लोग। चलिए आज 6 फरवरी शुक्रवार 2026 जानते हैं आज के मुख्य ताज़ा 30 खबरें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोयला खदान क्षेत्र में आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां कोयला धंसने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक रोज की तरह कोयला निकालने का काम कर रहा था, तभी अचानक जमीन के नीचे से कोयले का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। हादसा इतना तेज था कि व्यक्ति को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन को जानकारी दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद शव को मलबे से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन की ओर से हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में अवैध कोयला खनन की आशंका जताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार ने गंगा में प्रदूषण कम करने के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें नदियों की सफाई, जल स्तर सुधार और उद्योगों से अपशिष्ट नियंत्रण शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पर्यावरण में सुधार होगा और जैव विविधता सुरक्षित रहेगी। स्थानीय समुदायों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। परियोजना का लक्ष्य अगले 5 साल में सुधार दिखाना है। रूस और अमेरिका ने न्यू स्टार्ट एटॉमिक समझौते को आगे बढ़ाया। ये वैश्विक सुरक्षा और परमाणु हथियार नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों ने निरीक्षण और पारदर्शिता बढ़ाने पर सहमति जताई। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम होगा और वैश्विक स्थिरता बनी रहेगी। समझौते से अन्य देशों को भी रणनीतिक दिशा मिल सकती है। भविष्य में इसके अनुपालन पर निगरानी जारी रहेगी। राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम बढ़कर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। किसानों के लिए ये राहत की खबर है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक मांग और मौसम के कारण भाव बढ़े हैं। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी कीमत में अत्यधिक उतार चढ़ाव रोकने के लिए निगरानी जारी है। आम जनता और मिलरों को भी कीमतों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम बढ़कर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। किसानों के लिए ये राहत की खबर है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक मांग और मौसम के कारण भाव बढ़े हैं। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी कीमत में अत्यधिक उतार चढ़ाव रोकने के लिए निगरानी जारी है। आम जनता और मिलरों को भी कीमतों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली और एनसीआर में अगले 48 घंटे में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को ट्रैफिक और पानी भराव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए भी चेतावनी दी गई है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों में बारिश के कारण व्यवधान हो सकता है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित रहें और सरकारी निर्देशों का पालन करें। क्रिप्टो करेंसी में आज तेजी आई है। बिटकॉइन की कीमत 40 लाख रुपए के पार पहुंच गई। निवेशकों के लिए यह अवसर और जोखिम दोनों लेकर आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक और तकनीकी बदलाव इसके मुख्य कारण हैं। निवेशक फिलहाल छोटे पैमाने पर निवेश करने की सलाह माने। अन्य क्रिप्टो करेंसीज में भी हल्की तेजी देखी गई। बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.25% बढ़ा दिया है। इसका असर बैंकों के लोन दरों पर होगा और कर्ज महंगा हो सकता है। आरबीआई ने कहा कि यह कदम महंगाई और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विशेषज्ञों ने निवेशकों और आम लोगों को सलाह दी है कि वे वित्तीय योजना पर ध्यान दें। सरकार ने भरोसा दिलाया कि विकास योजनाओं पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को नई शक्तियां मिल गई हैं। राज्य में प्रशासन और सरकारी विभागों की जिम्मेदारी अब पूरी तरह स्थानीय सरकार के पास है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सभी योजनाएं अब राज्य सरकार की देखरेख में लागू होंगी। राजनीतिक माहौल में बदलाव के साथ ही विकास और सुरक्षा पर ध्यान बढ़ाया जाएगा। जनता से अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखें। भारत में कोविड के नए मामले घटकर 2,500 प्रतिदिन दर्ज किए गए। वैक्सीनेशन जारी है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्क रहने की सलाह दी है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम है। विशेषज्ञों ने कहा कि मास्क और सावधानी अभी भी जरूरी है। सरकार ने चेतावनी दी है कि संक्रमण बढ़ने पर नई गाइडलाइन लागू हो सकती है। जनता से अपील की गई है कि वे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क रहें। संक्रमण की निगरानी लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा और विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास और शांति के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया गया। उन्होंने नागरिकों से सरकारी योजनाओं में भाग लेने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। बिहार विधानसभा में आज राजनीतिक बहस तेज रही। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच गर्मजोशी भरी बहस हुई।
विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास शामिल थे। सदन में कई बार वॉकआउट और हंगामा भी हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में विकास और सरकारी योजनाओं पर जोर दिया। विधानसभा में चर्चा आज देर तक जारी रही। उत्तर भारत में ठंड की लहर तेज हो गई है। कई जिलों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। स्कूलों में सुबह की कक्षाएं कुछ क्षेत्रों में स्थगित की गई हैं। ग्रामीण इलाकों में किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए चेतावनी दी गई है। अगले 2 दिन में और ठंड बढ़ने की संभावना है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा जारी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर सहमति जताई। आज सोना और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना लगभग 1,06,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत लगभग 1,25,600 रुपये प्रति किलो रही। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट वैश्विक बाजारों में कमजोरी और निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते हुई है। सोना और चांदी की मांग में नरमी के कारण भाव नीचे आए हैं। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में भी सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार की गति को ध्यान में रखते हुए ही खरीद बिक्री करें। फ्रांस के राष्ट्रपति जल्द ही भारत दौरे पर आने वाले हैं। ये दौरा भारत और फ्रांस के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई अहम समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच 2 तरफा बातचीत से सुरक्षा, पर्यावरण और वैश्विक मामलों पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये दौरा भारत फ्रांस साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और निवेश के अवसर बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की भूमिका को और मजबूती मिलेगी। भारत फ्रांस के रिश्तों में ये दौर ऐतिहासिक साबित हो सकता है। यूजीसी के हालिया फैसलों के खिलाफ सियासत तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के विरोध में धरना देने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि यूजीसी की नीतियां छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और इससे गरीब व मध्यम वर्ग के छात्रों पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना छात्रों और शिक्षकों से सलाह लिए ऐसे फैसले थोपे जा रहे हैं जो शिक्षा को और महंगा व जटिल बना देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि जब तक छात्रों की मांगें नहीं मानी जाती, उनका विरोध जारी रहेगा। धरने को लेकर छात्र संगठनों में भी उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना है। वहीं प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब देखना होगा कि यूजीसी और सरकार इस विरोध पर क्या रुख अपनाती है। एक ऑनलाइन गेम की लत ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। खबर है कि 3 सगी बहनों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें लंबे समय से एक ऑनलाइन गेम खेल रही थीं और हाल के दिनों में उनका व्यवहार काफी बदला हुआ था। परिजनों के मुताबिक तीनों बहनें अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहती थीं और परिवार से दूरी बना रही थीं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं इस घटना के पीछे किसी ऑनलाइन गेम का दबाव या मानसिक प्रभाव तो वजह नहीं बना। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। प्रशासन और विशेषज्ञों ने माता-पिता से अपील की है कि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें और उनसे खुलकर बात करें।